ए गाइस वेलकम है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे आप। तो गाइस आज मूड हुआ कि आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आए और हमने भी घुमा दी गाड़ी सीधा कुठार की तरफ को। कुठार में पहुंचते ही हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और यहाँ हम चल पड़े फिर अपनी मंजिल की तरफ, जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते थे। तो गाइज थोड़ा सा हम यहाँ पे टहलने लग गए थे और थोड़ा वॉक एंड टॉक और उसके बाद हम सीधे चल पड़े आगे महल की तरफ को यहाँ पे। और मैं कहा थोड़ा सा बैठ जाते हैं। और थोड़ा धूप भी थी और ठंड भी थी यहाँ पे। थोड़ा सा जो नया काम यहाँ पे महल का हो रखा है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और महल की ब्यूटी और नक्काशियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी गाइज यहाँ पे। तो उतने को पूनम सिस्टर ने हमें देख लिया और पूनम सिस्टर आगे जो रिसेप्शन पे बैठकर महल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रही थी। गाइज बने रहे हमारे साथ। हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में अंशुल ब्लॉग में। तो गाइस एक बार फिर से हम कुठार में हैं और राजा साहब के महल के पास हम खड़े हैं। और हमने काफ़ी सुना था मौत के कुएं के बारे में। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से पूनम जी आ चुकी हैं। पूनम जी वेलकम है आपका। थैंक यू। तो पूनम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मौत की कुएं है, ठीक है, हर एक महल में कोई ना कोई ऐसा उसकी हिस्ट्री रहती है कि जैसे लाइक आपका मौत का कुआं हो गया या ऐसी जेल हो गई, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जानना चाहेंगे इस मौत के कुएं के बारे में। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ इसका जो बॉटम है, और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जो भी आपको पता है थोड़ा सा बताएं आप। तो जैसे कि पहले तो मैं आपको सबसे पहले कि इस महल के बारे में बता ही चुकी हूँ कि यहाँ की हिस्ट्री क्या रह चुकी है। तो पिछली बार हमारे कुछ पार्ट्स जो थे इस महल के बारे में वो छूट गए थे, तो आज थोड़ा मौका मिला है उनको बताने का। तो मैं बताती हूँ। आप जो देख रहे हो ये सामने ये मौत का कुआं है। अब इसको मौत का कुआं इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले राजाओं के टाइम में जैसे राजा होते थे और जैसे प्रजा होती थी, या मान लो कोई प्रजा उनका कहना नहीं मानती थी या कोई क्राइम किया हो बिल्कुल, है ना? तो उनको ऐसे नहीं होता था कि हाँ आप उनको जैसे नॉर्मली जैसे छोटी मोटी आप सजा दे सकते हो, तो बोल सकते हैं कि जघन्य अपराध है। जी बिल्कुल। तो अगर वो चाहे वो छोटा अपराध होता था चाहे बड़ा, तो सबके लिए सजा जो है वो एक ही होती थी, और वो होता था ये मौत का कुआं। मौत का कुआं, जी बिल्कुल। और आप देख सकते हो कि अब तो चलो इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले के टाइम में जो राजा होते थे वो सजा यही देते थे कि लोगों को जिंदा इस कुएं में डाल देते थे। और ऊपर से जो है वो हमने भी सुना हुआ है कि इसका ढक्कन बंद करके फिर कुछ भी मतलब वहाँ देख नहीं सकते थे कि आपकी वो आदमी अभी जिंदा है, मरा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, उसको फेंक के उसमें चले जाते। और आप देख सकते हो कि ये इतना गहरा है कि नीचे जो आपको ये बस स्टैंड तक आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं ये सारे, तो इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि हमने भी सुना हुआ है कि तो ये है रियल है कि सच में इतनी गहराई है इसकी। हाँ जी, बट अब इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया है। बताएंगे जो महल के साथ ही बिल्कुल अटैच है, ये देख सकते हैं, पुराना सा लग रहा है ये रूम से, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताइए, ये रूम क्या है और यहाँ पे क्या काम होता है? जी बिल्कुल। आप देख रहे हो कि जो रूम अब थोड़े जो हैं वो खंडर बन चुके हैं। तो पहले के टाइम में यहाँ पे वो जो जिसको हम खड्डी बोलते हैं, जिसमें हमारे जो पूरा जो शॉल वगैरह बनाते थे, पट्टू वगैरह जो बनते थे, वो यहाँ पे इसकी जो हैंड ओवर जो हाथ के साथ जो मशीनें चलाई जाती थी वो इसमें रखते थे। और यहाँ पे कर्मचारी भी रखे हुए थे इन्होंने। मतलब वो कहने का जो मतलब है वो यहाँ पे ये है कि जो जैसे राजाओं के कपड़े वगैरह होते थे, हो सकता है कि वो यही जो सर्दियों के जो उनके कपड़े थे वो यही बनाते थे। और उन्होंने इनको यहाँ पे रखा हुआ था स्पेशली कि जो अपने हस्तकला का प्रयोग करके, हस्तकला, बिल्कुल जी बिल्कुल। और तो वो उसको हस्तकला के द्वारा बनाए गए कपड़े जूते का प्रयोग करते थे, चमड़ों का जैसे, तो उसके द्वारा बनाए जाते थे ये चीज़ें। तो और उनको रहने के लिए भी और काम करने के लिए भी ये जो रूम बनाया गया था स्पेशली। जी बिल्कुल, यहाँ पे रहना खाना उनका सब कुछ होता था। हाँ जी। तो गाइज़ यहाँ पे पूनम सिस्टर हमें ले चली थी कुछ नई चीज़ दिखाने के लिए। अब आई डोंट नो क्या है, तो बने रहे वीडियो में, अभी दिखाने वाली है पूनम सिस्टर यहाँ पे कुछ नया। तो पूनम जी हमें थोड़ा सा बताएं। अभी हम जेल के पास हैं गाइज, और पूनम जी से हम जानना चाहेंगे कि जो राजाओं के टाइम में जैसे सज़ाएं होती थी, जैसे अभी मौत के कुएं के बारे में बताया, तो मौत का कुआं और ये जेल का कुछ समझ नहीं आया, इसके बारे में बताया थोड़ा।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो राजाओं का जो राज था वो बहुत ज़्यादा था और लोगों को सजाए मौत दी जाती थी और उनको जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको कुएं में डाल दिया जाता था। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, राजाओं का शासन थोड़ा चेंजेस आने लगे, तो उन्होंने उस मौत के कुएं को देने की बजाय यहाँ पे जेल का प्रबंध किया। तो जेल में भी ऐसे होता था कि अगर कोई भी लोग या कुछ भी क्राइम कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट सजाए मौत नहीं दे सकते। आप उनसे पूछताछ कर सकते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके ऊपर कार्यवाही की जाने लगी। तो उनके लिए जितने भी कार्यवाही का जो हमारा वक्त जो पीरियड था उनके बीच में आप कैदियों को उन्होंने यहाँ पे जेल बनाया और कैदियों को यहाँ पे शिफ्ट किया ताकि उनके साथ जो है वो उनका जो जुर्म है वो साबित ना हो तब जी तक बिल्कुल, और वो अपने आप को सही साबित करें। अगर किसी ने क्राइम किया है तो धीरे धीरे वो जेल में डालने लगे और सजाए मौत की वजह उनको कुछ जैसे कुछ टाइम का पीरियड होता है सज़ा का, वो वैसे उन्होंने आगे डेवलपमेंट कर दी। और जैसा कि आप देख रहे हो उधर सामने ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये कोर्ट इसको कोर्ट बनाया था। तो यहाँ पे जी बिल्कुल जेल के बिल्कुल सामने जो है वो कोर्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, उन्होंने कोर्ट बनाए, फिर जेल बनाई। तो ऐसे ऐसे इन्होंने अपने जो यहाँ का रियासत है उसको डेवलपमेंट किया। उन्होंने भी राजाओं ने ऐसा करते हो क्योंकि लोग उनका विद्रोह करने लगे, क्योंकि किसी को पे आ गए। जी बिल्कुल बिना गलती के आप किसी को सजा दे रहे हैं तो लोग यहाँ पे मोर्चा करते थे, तो कुछ भी करते थे। तो उन्होंने ये शासन खत्म किया और यहाँ पे जेल का प्रबंध किया कि ताकि लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ टाइम पीरियड जेल में काटे या उन्हें कुछ भी ऐसी तकलीफ ना हो जिससे उनको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। जी थैंक यू सो मच। अभी अभी आप क्या रिजॉर्ट के बारे में बताएंगे, आप हमें वहाँ ले जाएंगे आप? जी बिल्कुल, चलिए मैं आपको रिजॉर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें कैसी कैसी इसको डेवलप किया है। इस महल को थोड़ा सा हटके उन्होंने उधर भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी कराई है क्योंकि आज का टाइम बहुत बदल चुका है। बिल्कुल। तो चलते हैं सीधा रिजॉर्ट में। तो गाइज़ यहाँ पे पूनम सिस्टर हमें ले चली है रिज़ॉर्ट की तरफ को और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें महल के बारे में बताई। और एक और चीज़ बताई इन्होंने कि यहाँ पे राजा साहब जो अभी प्रेजेंट के राजा साहब हैं उनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी जो चल रही है यहाँ पे, ठीक है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बारे में काफ़ी कुछ बता रही थी पूनम सिस्टर। और अभी हम यहाँ पे एंटर हो चुके थे रिज़ॉर्ट में और थोड़ा सा व्यू देखिए अब यहाँ का, बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइज मुझे। और आगे जाते तो सच में और भी ज़्यादा आनंद आ रहा था यहाँ पे रिज़ॉर्ट में जो है। व्यू देखिए गाइज आप, मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना यहाँ पे आके, मज़ा आ गया। पर पूनम जी थोड़ा सा रिजॉर्ट के बारे में बताएं, पहले कैसा था और अभी कैसा है? जी बिल्कुल, ये जो आप कुठार ये जो पैलेस है यहाँ पे पहले पुराना प्राइवेट स्कूल हुआ करता था जो गांव के बच्चों के लिए बनाया गया था, जो यहाँ के राजा साहब हैं उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट किया था स्कूल का। तो उन्होंने यहाँ से स्कूल शिफ्ट करवा के यहाँ पे अपना एक जो पहचान होती है, जो कहते हैं कि चलो एक किसी कोई आदमी कोई अच्छा काम करके गया तो उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाया जो यहाँ जो बाहर के जो कोई लोग हैं बाहर के फॉरेनर्स हैं। जी बिल्कुल, बाहर के जो जी बिल्कुल, तो उनको यहाँ पे देखने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये रिजॉर्ट बनाया। और तो यहाँ पे उन्होंने रिजॉर्ट बनाया, तो इस रिजॉर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी जो फैसिलिटी है उसको क्रिएट किया। तो इस रिजॉर्ट के अंदर अभी कुछ थोड़े कारणवश हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा बुकिंग चल रही है। तो अभी हम अच्छा बुकिंग होती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो आपको ये है कि यहाँ पे आपको बार प्रोवाइड है। अच्छा बार भी प्रोवाइड है यहाँ बार पे? हो गया और कॉन्फ्रेंस रूम है, बाहर के लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। क्या बात है। आपको डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम जो है हॉल जो है वो दिया गया है। आपको गेम रूम जो है वो इंडोर आपको दिया गया है। जी बिल्कुल, गेम रूम भी अवेलेबल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, और जो हमारा स्पा थेरेपिस्ट होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको स्विमिंग पूल भी इन्होंने जो है वो इंडोर दिया है। बाकी रूम्स की फैसिलिटी और आपके जो बाहर मैं कहती हूँ कि
जो लॉन्च है, आपको पूरा जितना भी आपको सर्विस अगर आपको रूम के अंदर चाहिए, बाहर चाहिए या आपको कहीं भी चाहिए, तो आप कहीं भी रिजॉर्ट के किसी भी जगह पे किसी भी पार्ट पे लेके आप कोई भी सर्विस ले सकते हो। तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की जगह की जो है बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। रूम्स के बारे में बताएं, आप सर्विस के बारे में बताएं, यहाँ की जो सर्विस है, ठीक है, जो भी देखो कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, रूम बुक कर रहे हैं, तो उनको जो सर्विस मिल रही है वो किस टाइप की मिल रही है, वीवीआईपी मिल रही है, वीआईपी मिल रही है, किस टाइप की, तो बताएं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने आपको महल के रूम के बारे में बताया था कि वो रूम्स भी, उनमें भी पूरा जैसे आपने देखा था कि वुडन वर्क है, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल जो हमारी वॉल्स होती हैं वैसी है, बाकी आपको रूम में जो है हर फैसिलिटी मिलती है, जो भी कुछ भी कोई भी जैसे हमारे को 5 स्टार होटल में मिलती है, हमारे को यहाँ पे भी कुठार रिजॉर्ट में भी वैसी ही फैसिलिटी है। और रूम रेंट जो है वो बहुत नॉर्मल है, कोई भी नॉर्मल इंसान ही अफोर्ड कर सकता है। जी बिल्कुल। और जैसे आजकल सीज़न ऑफ है तो आजकल रेट जो है थोड़े डाउन चल रहे हैं, सीज़न टाइम में रेट थोड़ा हाई हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आए इंजॉय करें, तो आप बता सकते हो कि कैसा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच पूनम जी। तो गाइस अभी पूनम जी ने मेरे कानों में एक बात कही कि मुझे कुछ कहना है, आप सुनना चाहते हैं ना आप लोग, तो प्लीज़ पूनम जी आप बोलें। आप जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं और इतनी मेहनत से जो है ये शूट करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इनको इनकी वीडियोस को, इनको बहुत सारा प्यार और सम्मान दें। तो इनकी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। तो गाइस पूनम सिस्टर ने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे को, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ को और देख सकते हैं गाड़ी में बैठ चुके, गाड़ी मोड़ दी और चलते हैं घर की तरफ। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। बाय बाय एंड टेक केयर।